ओम नमः शिवाय। मेरा नाम पंडित पंकज द्विवेदी है। हमारे वेबसाइट का नाम श्री सर्वसिद्धि.com है। उसमें आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आपके सामने आया हूँ। श्रावण मास में भगवान सांब सदाशिव की पूजा रुद्राभिषेक क्यों करते हैं, रुद्राभिषेक करने से क्या फलों की प्राप्ति होती है और किन किन पदार्थों से द्रव्यों से भगवान सांब सदाशिव की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है। मित्रों, यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। 2021 में श्रावण मास में ये 25 जुलाई से प्रारंभ होकर के 22 अगस्त को हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। 1 मास का श्रावण होता है। इस श्रावण में 4 सोमवार हैं। इसमें भगवान सांब सदाशिव का 1 सोमवार का अभिषेक करना चाहिए। यदि भगवान की अति प्रसन्नता होती है, यदि 4 सोमवार में चारों सोमवार का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान सांब सदाशिव की अति कृपा होती है। यदि हम पूरे श्रावण मास का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की अत्यंत कृपा होती है और हम शिवमय बन जाते हैं। भगवान सांब सदाशिव का अभिषेक करने से व्यक्ति की जिसकी कुंडली है और उनके ग्रह दोष बड़े खराब हैं, बहुत कष्ट पीड़ा में उनको कष्ट देते हैं, तो भगवान सांब सदाशिव का अभिषेक करने से देवादिदेव महादेव हैं, तो हर प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं और सुख शांति पहुंचाते हैं। चंद्र दोष में चंद्र और राहु से होता है ग्रहण दोष, और राहु और गुरु से बनता है गुरु चांडाल दोष। इन सब ग्रहों को भगवान सांब सदाशिव के पूजा करने मात्र से श्रावण में इनका विधिवत पूजा किया जाए, या काल सर्प दोष बन रहा हो, भगवान सांब सदाशिव का विधिवत पूजा किया जाए, तो इन दोषों से हम छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को अपना जीवन धन बना सकते हैं। मित्रों, जिन पदार्थों से अभिषेक किया जाता है उनसे क्या क्या फल की प्राप्ति होती है मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिए। भगवान सांब सदाशिव का रुद्राभिषेक जल से करते हैं तो वृष्टि होती है, और दूध से अभिषेक करते हैं, गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसी गाय के दूध में यदि हम शक्कर मिला के अभिषेक करते हैं तो हमारे बच्चों का मस्तिष्क, माइंड और जड़ बुद्धि निर्मल होती है और उनकी बुद्धि में तीक्ष्णता और सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि होती है, और पढ़ने में वो बच्चों में अच्छे श्रेष्ठ बच्चों में उनकी गणना गिनती होती है। यदि हम दधि से अभिषेक करते हैं भगवान सांब सदाशिव का तो हमको घर का सपना पूरा होता है। यदि हमारे मस्तिष्क में, माइंड में दर्द होता है, वेदना होती है, तो उससे हमको छुटकारा मिलता है। यदि हम घृत से अभिषेक करते हैं तो घृत के अभिषेक करने से हमको वंश की, परिवार की वृद्धि होती है, हर प्रकार की हमको आयु आरोग्यता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यदि हम मधु से अभिषेक करते हैं तो हमको यक्ष्मा रोग से छुटकारा मिलता है और हमारे धन की वृद्धि होती है। यदि हम इक्षुरस से अभिषेक करते हैं तो हमारे घर में, हमारे व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी का वर्धन होता है इक्षुरस अभिषेक करने से। यदि इत्र से अभिषेक करते हैं तो हमारे यश की, कीर्ति की वृद्धि होती है। यदि हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो हमारे पितरों का, उनका सबका मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो हमसे शत्रु पराजित होता है और शत्रु की बुद्धि में बदलाव आता है, हमारे अनुकूल होता है। मित्रों, इन द्रव्यों से अभिषेक करने से ये फल मिलता है। यदि हम भगवान सांब सदाशिव को 4 कच्चा चावल अर्पण करते हैं, उसमें हमारे सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तिल चढ़ाते हैं, काला तिल भगवान सांब सदाशिव को चढ़ाते हैं। हम चढ़ा तो आते हैं पर जानते नहीं है कि ये चढ़ाने से हमको क्या फल की प्राप्ति होती है।
पाप क्षय होता है, पापों का क्षय होता है और जौ चढ़ाने से हमारे हर प्रकार के परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मित्रों, हम भगवान साम्ब सदाशिव का रुद्राभिषेक, ये तो हमने बताया द्रव्यों से अभिषेक करने से, ये अभिषेक करने से इसकी प्राप्ति होती है। पर यदि हम भगवान साम्ब सदाशिव का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान साम्ब सदाशिव रुद्राभिषेक से व्यक्ति की सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक, सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति बनती है। रुद्राभिषेक से आत्मज्ञान, मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति की जागृत होता है और भगवान साम्ब सदाशिव का मानव बन करके जीता है और आनंद में जीता है। भगवान साम्ब सदाशिव रुद्राभिषेक से व्यक्ति की अंदर दैवत्व का, गुणत्व का प्रादुर्भाव प्राकट होता है, उसमें दैवी गुणों की शक्ति आती है। भगवान साम्ब सदाशिव रुद्राभिषेक से मन अंतःकरण का मल विक्षेप, अंतःकरण का अपवित्रता, कुसंस्कारों का नाश होता है। भगवान साम्ब सदाशिव रुद्राभिषेक से व्यक्ति जो पाठ मात्र श्रवण करता है, उसके अंदर ऐसी भगवान साम्ब सदाशिव की शक्ति बनती है कि वो मानव बन करके कल्याण, सबका कल्याण करने की उसके अंदर क्षमता होती है। भगवान साम्ब सदाशिव रुद्राभिषेक से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुष्टय इन पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक इन त्रितापों से निवृत्ति होती है। भगवान साम्ब सदाशिव की पूजा करने से हर प्रकार के कष्टों का शमन होता है। पैशाचिक हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई साया हो, उससे भी निवृत्ति बनती है। साम्ब सदाशिव रुद्राभिषेक करने से हर प्रकार से कष्टों का नाश होता है और हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान साम्ब सदाशिव का अभिषेक करने से व्यक्ति निर्मल बुद्धि और भगवान के शिवानंद में होकर के, आनंद होकर के इस भौतिक सुखों का आनंद करता है और सबका उससे कल्याण होता है। इसलिए भगवान साम्ब सदाशिव का बड़े तन्मयता से यदि भगवान का अभिषेक आप कर रहे हैं तो उनमें आपका मन रमण होना चाहिए, लगना चाहिए। भगवान का हमें चिंतन करते हुए अभिषेक करना चाहिए। उस परम कल्याणमय होता है। एक रुद्राभिषेक होता है, एक लघु रुद्र होता है, एक महारुद्र होता है, एक अतिरुद्र होता है। रुद्राभिषेक करते हैं तो एक ब्राह्मण से करवा सकते हैं या 2 ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। यदि आप लघु रुद्र करवाते हैं तो 11 ब्राह्मणों से होता है और महारुद्र होता है उसमें तो 11 ब्राह्मण 11 दिन करते हैं। अतिरुद्र होता है उसमें 33 ब्राह्मण करते हैं। इस तरह से इन महारुद्रों की, लघु रुद्रों के अभिषेकों की मैंने बात बताया। एक पाठ करने से 12 ग्रहों का समन होता है, नष्ट होते हैं। 2 पाठ करने से रुद्राभिषेक, 2 पाठ रुद्राष्टाध्याय के करने से व्यक्ति के उपद्रव जो होते हैं वो शांत होते हैं। 3 पाठ करने से ग्रहों की शांति होती है। 7 पाठ करने से अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं वो शांति होती है। यदि हम 9 पाठ 11 पाठ कर लेते हैं, हम राजा सदृश बन करके हम हर चीज में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपना और अपने परिवार का कल्याण करने की सामर्थ्यता और शक्ति आ जाती है। तो भगवान साम्ब सदाशिव का श्रावण में रुद्राभिषेक करना ही आपको शांति और अनेक प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान साम्ब सदाशिव का रुद्राभिषेक करें और अपने आप को, अपने परिवार को धन्य बनाएं और भगवान साम्ब सदाशिव की कृपा पाएं। भगवान साम्ब सदाशिव वो अवगणदानी है कि अपने आशीर्वाद से इनको आप जल चढ़ाएं या कुछ भी अर्पण करें प्रेम से, तो आपका कल्याण होना ही होना है। तो हम भगवान साम्ब सदाशिव का आप मंत्र से, आपके संकल्प से यदि पूजा की जाएगी तो आपको, आपके पूरे परिवार को कल्याणकारी में बनाएगी। मित्रों, हम रुद्राभिषेक करते हैं श्रावण में और शिवरात्रि में रुद्राभिषेक, तो इसमें मुहूर्त इत्यादि देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यदि हम रुद्राभिषेक और अन्य दिनों में करते हैं तो इसमें शिव वास का जरूर हमको विचार करना चाहिए।
शिववास का यदि हम विचार करते हैं तो हमको पूर्ण बेनिफिट मिलता है। एक रुद्राभिषेक दो प्रकार का होता है, एक निष्काम एक सकाम। जो निष्काम रुद्राभिषेक होता है तो कभी भी किया जा सकता है, जो सकाम होता है उसमें शिववास का जरूर विचार करना चाहिए। एक नवासा कैलाश द्वितीय में गौरी के पास में रहते हैं और तृतीय में वृषभारूढ़ भगवान साम्ब सदा विष्णु वृषभ में रहते हैं और चतुर्थ में सभा में, पंचमे क्रीड़ा भोजने चैवा और 6 में क्रीड़ा में रहते हैं और 7 में श्मशान में रहते हैं। भगवान साम्ब सदाशिव जब कैलाश में रहते हैं तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है और माँ के पास सन्निकट जब होते हैं, गौरी के साथ में होते हैं तो हमको सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। और वृषभारूढ़ वृषभा भीष्ट सिद्धि से आपके मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने योग्य बात है। 3 में ही ये करना चाहिए जब भगवान कैलाश में हो, गौरी के पास में हो, वृषभ में हो। यदि भगवान सभा में है तो संताप कारणी होगी और यदि भोजन में है तो पीड़ा आपको, यदि क्रीड़ा में है, खेल में है तो आपको कष्ट होगा और इस श्मशान में भगवान शंकर वास कर रहे हैं तो आपको मरणासन के समकक्ष आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए शिववास का जरूर विचार करें। इसी ब्राह्मण से मुहूर्त निकाल कर अभिषेक करवाना चाहिए, जिससे हमको उस अभिषेक को पूर्ण फल मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मित्रों, जब अब 3 में जब 3 जो अभिषेक मैंने पहले बताया था, जो कैलाश और गौरी और वृषभ सुख समृद्धि, इसमें जब गौरी के पास में होते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, यदि हो गया हो और दाम्पत्य जीवन में आपस में कलह हो, परिवार में दिशा दशा अच्छी न हो, तो उस दिन अभिषेक करना चाहिए जिस दिन शिववास गौरी शंकर का हो। अवश्य उनके परिवार में शांति मिलेगी और सौहार्द होगा, प्रेम बढ़ेगा और अच्छा होगा। यदि भगवान शंकर वृषभ में हैं, आपके कोई कार्य में विघ्न आ रहा है, बाधा आ रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उस दिन शिववास के उस दिन विचार करें जिस दिन भगवान साम्ब सदाशिव वृषभ में हो, उस दिन अभिषेक करवाना चाहिए। उससे आपके भीष्ट सिद्धि साथ मन चाहे कार्य पूर्ण होंगे। इस तरह से इनका विचार करके यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमको जो है पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उसको पूर्ण अच्छी तरह से जानकारी हो, मंत्रों का खूब अच्छा उच्चारण हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, उनसे रुद्राभिषेक कराना चाहिए तो उसका हमको पूर्ण बेनिफिट मिलता है। आज इस वीडियो में मैंने श्रावण मास के विषय में जानकारी दी। आगे के वीडियो में हम काल सर्प दोष के विषय में लेकर के जानकारी आएगी कि काल सर्प क्या होता है और काल सर्प दोष से व्यक्ति को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान साम्ब सदाशिव हर महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। हर हर